श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में सभी पर्व किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। ऐसे में प्रदोष व्रत के दिन देवों के देव महादेव की पूजा और व्रत करने का विधान है। हर माह में यह व्रत 2 बार रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा व्रत करने से साधक को भोलेनाथ का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कि अप्रैल माह में प्रदोष व्रत कब है, इसकी शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही हम जानेंगे इसके पूजन विधि के बारे में। आप जानेंगे इस दिन के कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में, साथ ही आप श्रवण करेंगे रवि प्रदोष व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 20 अप्रैल को रात 10:41 से शुरू होगी और इसका समापन 22 अप्रैल को मध्य रात्रि 1:11 पर होगा। ऐसे में 21 अप्रैल को ही प्रदोष व्रत किया जाएगा। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। अब चौकी पर कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्ति या तस्वीर विराजमान करें। अब भगवान शिव को सफेद चंदन कुमकुम का तिलक लगाए। माता पार्वती को श्रृंगार की चीजें अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर आरती करें। शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। अंत में आरती से पूजा को समाप्त करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती को फल और मिठाई समेत विशेष चीजों का भोग लगाएं। अंत में लोगों में प्रसाद का वितरण करें। आइए दोस्तों, अब हम इस दिन के कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस दिन सूर्य उदय होगा 6:04 AM पर और सूर्यास्त होगा 6:46 PM पर। चंद्र उदय होगा 21 अप्रैल 4:44 PM पर और चंद्रास्त होगा 22 अप्रैल को 4:56 AM पर। राहु काल का समय रहेगा 5:11 PM से 6:46 PM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:50 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 9:19 AM से 11:07 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:27 AM से 5:15 AM तक। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है और कहते हैं कि यदि इस दिन विधि विधान से भगवान शिव का पूजन किया जाए तो वह अपने भक्तों पर कृपा जरूर बरसाते हैं, क्योंकि त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। ऐसे में यदि उनसे कुछ मांगा जाए तो वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती और शनिदेव का पूजन करना भी फलदायी माना गया है। दोस्तों, पूजा करते समय कुछ मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। धर्म पुराणों के अनुसार इन मंत्रों का जाप करने से भगवान तो प्रसन्न होते ही है, साथ ही मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। दोस्तों, पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। साथ ही आप महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। लघु महामृत्युंजय मंत्र है ओम होम जु सह। शिव गायत्री मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। दोस्तों, प्रदोष व्रत का फल दिन के अनुसार अलग अलग होता है। रवि प्रदोष का व्रत करने से व्यक्ति को 2 बड़े फायदे होते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। इसके अलावा व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें रवि प्रदोष व्रत की पावन कथा। दोस्तों, रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के 2 पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है।
दोस्तों, एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। उस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देखकर सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सौनकादि ऋषि ने पूछा कि हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने की कष्ट करे कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्य की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में आते दिन ब्राह्मण निवास करता था। उसके साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखीहीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दिन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास में एक बरगद का एक पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी के आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौरी सिर गंग बहाए, मुंडे माल तन छाड़ लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है वे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु क्षयकारी। नंद गणस सोहता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ।
देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तार के भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत सदानन आप पठाओ, लवनी में से मारी गिराओ, आप जलंधर असो संहारा, सूयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तब ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिनि महतुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि, वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जड़े सुरासुर भय बिहाला, किन्हीं दया तह कर सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, इन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोही, कमल नयन पूजन जह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिहे इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करते कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमते रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि जान उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात्र पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को दत सदाहि, जो को विचाचे ओ फल पाहि, अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चुक हमारी। संकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सूर्य ब्रह्मादि के पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होते है शंभु सहाय। ऋणियो जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्यास तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64,000, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण किन कल्याण। चलिए दोस्तों, अब हम शिव जी की आरती गाएं। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, दस भुज अति सोहे।
त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक करुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्राणवाक्षर मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव।